हेलो एवरीवन। बेटा देखो, ये जो हमारा अभी टेस्ट हुआ था लेटेस्ट एडमिशन चैप्टर का, उसका सॉल्यूशन है। तो ये मैं कोशिश करूंगा आपको हर बारी टेस्ट के सॉल्यूशन ऐसे वीडियो के थ्रू देता रहूं, सो दैट आप घर में एक एक पॉइंट जो भी आपका गलत है उसको अच्छे से करेक्ट कर लें और वो मिस्टेक दोबारा बोर्ड एग्जाम में ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने डीके गोयल सर की बुक से लिए थे। राम एंड श्याम पार्टनर्स है, रेशो हो गई हमारी 7:5। गोपी एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ये इक्वली राम एंड श्याम से ले रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस मुझे गिवन है। 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इक्वली यानी कि 1/6 का इक्वल हाफ 1/12 राम से ले रहा है, 1 श्याम 12 से ले रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है, मुझे न्यू रेशो निकालनी है। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन होती है तो न्यू रेशो कैसे आ जाती है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। देखिए मैंने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। 1/6 शेयर के लिए आ रहा है हाफ इक्वली, ये किससे ले रहा है? राम से, और रिमेनिंग हाफ किससे ले रहा है? श्याम से। तो 1/12 इसका सेक्रीफाइस आ गया, 1/12 श्याम का सेक्रीफाइस आ गया। तो न्यू रेशो कैसे आ जाएगी? ओल्ड रेशो 7/12, इसकी ओल्ड रेशो 5/12 माइनस सेक्रीफाइस। अब न्यू शेयर जी का मुझे पता ही है 1/6 है, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, और इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर होगा 6:4:2, 3:2:1। ठीक है, और डन हो गया क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये टेस्ट में मैंने बच्चे 2 मार्क्स का दिया था ये आपको। ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो 3:1। डी एडमिट होता है 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, 1/16 फ्रॉम सी। अगेन सेम क्वेश्चन है दोनों, बट दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। उसमें मुझे इक्वली बोल दिया था, यहाँ पे दोनों का सेक्रीफाइस दे दिया, या डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे दिया 1/16 बी से, 1/16 सी से। अब मुझे सेक्रीफाइस गिवन है, तो अगेन न्यू रेशो कैसे आ जाएगी? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू रेशो आ जाएगी मेरे पास। ये देखिए, एबीसी पार्टनर डी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, 1/16 बी से, 1/16 सी से ले रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आ गई? ए ने तो कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है, तो बी और सी में ही माइनस होगा। ए का एज इट इज 3/6, बट डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये। बी का 2/6 माइनस 1/16, सी की ओल्ड रेशो 1/6 माइनस 1/16, और डी का शेयर 1/8 था। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने एंड में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ई और एफ पार्टनर्स है, रेशियो 3:1। जी एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए। अब ये डेट गिवन है, आधे बच्चे तो इस डेट से कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट का कोई काम नहीं है, जनरल एंट्री करनी है तो बस डेट डाल देंगे। इस डेट को, जैसे जनरल एंट्री में डेट का कॉलम होता है ना, तो वहां पे डेट आएगी और कुछ नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई एफ जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये ओल्ड रेशो है, ये मेरी न्यू रेशो आ गई जी, इक्वल। G brought 50,000 in cash and machinery, 70,000 for his share of profit as premium for goodwill. जी 50,000 रुपये कैश ला रहा है और 70,000 रुपये की मशीन ला रहा है गुडविल के लिए। अब ये कैपिटल नहीं है। जब मैंने टेस्ट आप लोगों के चेक किए तो बड़े सारे बच्चों ने कैपिटल लिख दी या गलत एंट्री लिख दी। ये दोनों चीजें गुडविल के लिए ला रहा है। ये गुडविल इन कैश है, ये गुडविल इन काइंड है। ठीक है, तो टोटल गुडविल मेरी जो लेके आ रहा है जी, वो ला रहा है 1,20,000। अब जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो कौन सी रेशो निकालनी जरूरी होगी? पहले तो गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया जी? सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एडमिशन का है ना, 2-3 चैप्टर दिमाग में चल रहे हैं बच्चों का, रिटायरमेंट भी चल रहा है। तो एडमिशन में मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखिए मैंने सॉल्व किया, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, तो एफ का नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है? एफ क्या कर रहा है? गेन। अब मेरी एंट्री बेटा चेंज हो जाएगी। एंट्री थी, देखिए पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली जनरल एंट्री मेरी हो गई कैश डेबिट मशीन डेबिट टू पीएफजी। आपने ये एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, खाली पीएफजी नहीं लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल 1,20,000 आ गया जी। अब ये 120 डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, बट ये तो गेन कर रहा है। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री होती थी पीएफजी टू एबी, यानी कि ई एन एफ, बट ये गेन कर रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? डेबिट। तो देखो एंट्री बन गई पीएफजी डेबिट टू एफ कैपिटल टू ई कैपिटल। पीएफजी में तो 120 आना ही आना है। अब एफ का अमाउंट कैसे आएगा? इसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी गुडविल ऑफ द फर्म।
अब ये जो 1,20,000 गुडविल है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ उस पार्टनर की, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है 1/3। तो मैंने रिवर्स किया तो ये 3,60,000 तो आ गई मेरी टोटल गुडविल। इसके अंदर मैंने जो एफ का गेन था 1/12, देखिए एफ का गेन था 1/12, वो लगा दिया, तो ये एफ का शेयर आ गया। अगर यानी कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो मुझे 1/12 लगाने के लिए गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए। क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक पार्टनर की गुडविल गिवन थी 1,20,000, उसका मैंने रिवर्स किया शेयर 3/1, टोटल गुडविल आ गई दैट इज 3,60,000। उसके अंदर फिर मैंने शेयर लगा दिया। ठीक है जी, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णा सुरेश पार्टनर्स है, रेशियो 3:1। राहुल एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। राहुल के एडमिशन पे बैलेंस शीट में कृष्णा और सुरेश की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस पड़ा है। बच्चे डेबिट बैलेंस वो होता है जो एसेट साइड होता है, यानी कि लॉस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 1,50,000। और अब क्या क्या एडमिट एग्री हुआ जी राहुल के एडमिशन पे, राहुल 1,50,000 कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म 2,40,000 है, तो ये जो राहुल भाई हैं ये अपने शेयर की गुडविल लाएंगे, राहुल का शेयर है 1/5। वो टोटल गुडविल नहीं लाएगा, 2,40,000 का 1/5 लाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है देखो 170, ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन कितना बड़ा है क्वेश्चन में 150, 20,000 एक्सेस है ना, तो 20,000 अब कहाँ से चार्ज कर लोगे, रीवैल्यूएशन से। और अगर न्यू बैलेंस शीट मुझे बनानी पड़ती तो न्यू बैलेंस शीट में क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जाता है 1,70,000। अब मुझे न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। आप गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकालेंगे और मुझे जर्नल करनी है। ठीक है जी, देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये वही आ जाएगी जी जो मेरी ओल्ड है। ठीक है, 3:1 आ गई। अब जर्नल एंट्री पे सबसे पहले हमने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस था तो एंट्री रिवर्स हो गई। अच्छा, आपने ये पूरा लिखना है एग्जाम में, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। फिर WCR की एंट्री समझेंगे, ये एंट्री बहुत बच्चे गलत करते हैं। 150 ऑलरेडी पड़ा था, आपका जो क्लेम था वो था 170, तो 20,000 आपने कहाँ से चार्ज कर लिया, रीवैल्यूएशन से। अब क्योंकि मेरे पूरे क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का और कुछ भी नहीं है तो रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया। ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में गिवन थी 3:1। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल लाया एंड गुडविल लाया। ठीक है जी, फिर जो गुडविल आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है PFG टू केस कैपिटल टू एस कैपिटल। ये होगी मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि हमने निकाली, कितनी आ गई, 3:1। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। देखिए ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो 5:3। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए इन दी प्रॉफिट्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। ये प्रॉफिट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई बच्चे। ये मुझे क्या गिवन है, सेक्रीफाइस। जब मैंने टेस्ट लिया था तो बहुत बच्चों ने ये लाइन पढ़ी नहीं, और चेक करते टाइम मैंने देखा कि सभी ने गुडविल 5:3 में बांट दी, जबकि यहाँ पे गिवन है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग गिवन है तो गुडविल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब सी के एडमिशन के डेट पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, प्रोविडेंट फंड, इसको तो आप डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कुछ करते नहीं है, एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। WCR डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं है तो। देखिए सी कैपिटल लाया एंड गुडविल लाया। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। एवरेज प्रॉफिट गिवन है जी हमें पिछले 4 साल का 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 12,000। ठीक है, लो जी करके दिखाते हैं हमने, वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपके लिए कर रखा है। देखो अब अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकलेगी। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलेगी, देखिए जी 20,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है, 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 24,000। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, गुडविल ऑफ दी फर्म। इसके अंदर आप उसका शेयर निकालेंगे सी का शेयर गिवन है, ये रहा 1/4, तो 24,000 का 1/4 ये कितना आ गया जी, 6,000। और ये गुडविल वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली 1:1 में।
पॉइंट नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में 12,000। स्टॉक इज टू रिड्यूस्ड टू 13,000, स्टॉक घट के 13,000 रह गया, 15 का था घट के 13 का रह गया, 2,000 रीवैल्यूएशन डेबिट। प्रोविडेंट फंड रेज बढ़ गया 1,000 से, ऊपर 10,000 था 1,000 से बढ़ गया, तो 11,000 न्यू बैलेंस शीट में आएगा, 1,000 यहाँ पे आ गया। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है बच्चे, देखिए फर्नीचर आ गया, ये 3 मेरे लॉसेस आ गए, तो गेन आ गया 3,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल लिखी, WCR हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि WCR की देखिए ऊपर 4,000 का था बैलेंस शीट में, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो WCR पूरा 4,000 डिस्ट्रीब्यूट। रिवैल्यूएशन का गेन, न्यू पार्टनर की कैपिटल, PFG जो कि इक्वल आएगी। ये मैं कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लूंगा, क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वही मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर आएगी, सॉरी कैपिटल आएगा। क्रेडिटर मेरे पास 2,000 के थे, 6,000 के अनरिकॉर्डेड थे, तो रिकॉर्ड कर लिया 8,000। प्रोविडेंट फंड 10,000 था, 1,000 से बढ़ गया 11,000। WCR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लोगों की थी, अब कितनों की आएगी, 3 की। अब जिस जिस एसेट्स की एडजस्टमेंट थी कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मशीनरी एज इट इज 30,000, फर्नीचर में 12,000 प्लस हो गए 32 आ गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया 13 आ गया मेरे पास, डेटर एज इट इज 15,000, और कैश ये कैसे निकलेगा, कैश मैंने एज इट इज लिख दिया, बैंक बैलेंस एज इट इज लिख दिया। कैश में 2 चीज़ें प्लस होती हैं मेरे पास, न्यू पार्टनर की कैपिटल और PFG। मैं इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकता था, और या फिर हमने सेपरेटली लिख दिया, बैंक अलग कैश अलग। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, आई होप ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए हर टेस्ट का इसी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके बच्चे, बाय बाय।